I am मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। इससे पहले हमने सूरे इब्राहीम का तर्जुमा पढ़ा था और अब हम सूरे अल हिज्र का तर्जुमा पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आयत नंबर 1, अलिफ लाम रा। ये आयतें हैं किताब की और एक वाज़ेह कुरान की। आयत नंबर 2, वो वक्त आएगा जब इनकार करने वाले लोग तमन्ना करेंगे कि काश वो मानने वाले बनने होते। आयत नंबर 3, उनको छोड़ो कि वो खाएं और फ़ायदा उठाएं और ख़याली उम्मीद उनको भुलावे में डाले रखे, बस आइंदा वो जान लेंगे। आयत नंबर 4, और हमने जिस बस्ती को भी हलाक किया है उसका एक मुकर्रर वक्त लिखा हुआ था। आयत नंबर 5, कोई कौम ना अपने मुकर्रर वक्त से आगे बढ़ी और ना पीछे हटी। आयत नंबर 6, और ये लोग कहते हैं कि ऐ वो शख्स जिस पर नसीहत उतरी है तो बेशक दीवाना है। आयत नंबर 7, अगर तो सच्चा है तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं ले आता। आयत नंबर 8, हम फरिश्तों को सिर्फ फैसले के लिए उतारते हैं और उस वक्त लोगों को मोहलत नहीं दी जाती। आयत नंबर 9, ये याद दहानी यानी कुरान हमने ही उतारी है और हम ही उसके मुहाफिज हैं। आयत नंबर 10, और हम तुमसे पहले गुजरी हुई कौमों में रसूल भेज चुके हैं। आयत नंबर 11, और जो रसूल भी उनके पास आया वो उसका इस्तेहज़ा करते रहे, हंसी करते रहे। आयत नंबर 12, इसी तरह हम ये इस्तेहज़ा मुजरमीन के दिलों में डाल देते हैं। आयत नंबर 13, वो उस पर ईमान नहीं लाएंगे और ये दस्तूर अगलों से होता आया है। आयत नंबर 14, और अगर हम उन पर आसमान का कोई दरवाज़ा खोल देते जिस पर वो चढ़ने लगते। आयत नंबर 15, तब भी वो कह देते कि हमारी आंखों को धोखा हो रहा है, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। आयत नंबर 16 और हमने आसमान में बुर्ज बनाए और देखने वालों के लिए उसे रौनक दी। आयत नंबर 17, और इसको हर शैतान मरदूद से महफूज किया। आयत नंबर 18, अगर कोई चोरी छुपे सुनने के लिए कान लगाता है तो एक शोला रोशन उसका पीछा करता है। तो ये आयत चूँकि जिन्नात से मुताल्लिक़ है कि जो सरकश जिन जो छुपी बातें सुनता है तो उसके पीछे एक रोशन एक गोला लगा दिया जाता है, जिसे कुछ लोग तारा टूटना वगैरह भी इस तरह से कहते हैं। तो अक्सर उसमें से ये एक जिन की किस्म में से होता है। आयत नंबर 19, और हमने ज़मीन को फैलाया और उस पर हमने पहाड़ रख दिए और उसमें हर एक चीज़ अंदाजे से उगाई। आयत नंबर 20, और हमने तुम्हारे लिए उसमें मईशत के असबाब बनाए, पैसों के असबाब बनाए, और वो चीज़ें जिनको तुम रोज़ी देते नहीं, और वो चीज़ें जिनको तुम रोज़ी नहीं देते। आयत नंबर 21, मतलब ऐसी चीज़ें भी बनाई जिनको तुम रोज़ी नहीं देते। आयत नंबर 21, और कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसके ख़जाने हमारे पास यानी अल्लाह के पास ना हो, और हम उसको एक मुतय्यन एक तय की हुई मुद्दत के अंदाजे के साथ ही उतारते हैं। आयत नंबर 22, और हम ही हवाओं को बाआवर बनाकर चलाते हैं, फिर हम आसमान से पानी बरसाते हैं, फिर उस पानी से तुमको सैराब करते हैं यानी अल्लाह बरसाते हैं, और तुम्हारे बस में ना था कि तुम उसका ज़ख़ीरा जमा करके रखते। और अगर ऐसा पानी नहीं उतरता तो तुम्हारे बस में नहीं था कि तुम उसका ज़ख़ीरा जमा करके रखते। आयत नंबर 23, और बेशक हम ही यानी अल्लाह ही ज़िंदा करते हैं और हम ही यानी अल्लाह ही मारते हैं और हम ही यानी अल्लाह ही बाकी रह जाएंगे। आयत नंबर 24, और हम तुम्हारे अगलों को भी जानते हैं और तुम्हारे पिछलों को भी जानते हैं। आयत नंबर 25, और बेशक तुम्हारा रब उन सब को इकट्ठा करेगा, वो इल्म वाला है, हिकमत वाला है। आयत नंबर 26, और हमने यानी अल्लाह ने इंसान को सुने हुए गारे की खनखनाती मिट्टी से पैदा किया, और हमने इंसान को सने हुए गारे की खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। आयत नंबर 27, और उससे पहले जिनों को हमने आग की लपेट से पैदा किया।
आयत नंबर 28 और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं सुने हुए गारे की सूखी मिट्टी से एक बशर पैदा करने वाला हूँ। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं सने हुए गारे की सूखी मिट्टी से एक बशर यानी इंसान पैदा करने वाला हूँ। आयत नंबर 29 जब मैं उसको पूरा बना लूँ और उसमें अपने रूह में से फूंक दूँ तो तुम उसके लिए सजदे में गिर पड़ना। आयत नंबर 30 बस तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। आयत नंबर 31 मगर इब्लीस कि उसने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया। आयत नंबर 32 खुदा ने कहा ए इब्लीस तुझको क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। आयत नंबर 33 इब्लीस ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कि बशर को सजदा करूं जिसको तूने सने हुए गारे की सूखी मिट्टी से पैदा किया है। आयत नंबर 34 खुदा ने कहा तू यहाँ से निकल जा क्योंकि तू मरदूद है। आयत नंबर 35 और बेशक तुझ पर रोज़ जज़ा यानी क़यामत के रोज़ तक इंसाफ के दिन तक लानत है। आयत नंबर 36 इब्लीस ने कहा ऐ मेरे रब तूने मुझे उस दिन तक के लिए मोहल्लत दे जिस दिन लोग उठाए जाएंगे यानी क़यामत के दिन तक। आयत नंबर 37 खुदा ने कहा तुझको मोहल्लत है। आयत नंबर 38 उस मुकर्रर वक्त के दिन तक। आयत नंबर 39 इब्लीस ने कहा ऐ मेरे रब जैसा तूने मुझको गुमराह किया है उसी तरह मैं ज़मीन में उनके लिए मुज़य्यन करूँगा और सबको गुमराह कर दूँगा। आयत नंबर 40 सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए बंदे हैं। आयत नंबर 41 अल्लाह ने फरमाया ये एक सीधा रास्ता है जो मुझ तक पहुँचता है। आयत नंबर 42 बेशक जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा जोर नहीं चलेगा सिवा उनके जो गुमराहों में से तेरी पैरवी करें। आयत नंबर 43 और उन सब के लिए जहन्नुम का वादा है। आयत नंबर 44 उनके 7 दरवाजे हैं हर दरवाजे के लिए उन लोगों के अलग अलग हिस्से हैं। आयत नंबर 45 बेशक डरने वाले बागों और चश्मों में से होंगे। आयत नंबर 46 दाखिल हो जाओ उनमें सलामती और अमन के साथ। आयत नंबर 47 और उनके सीनों की कदरतें हम निकाल देंगे सब भाई भाई की तरह रहेंगे तख्तों पर आमने सामने। आयत नंबर 48 वहाँ उनको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेंगी और न वहाँ से निकाले जाएंगे। आयत नंबर 49 मेरे बंदों को खबर दो कि मैं बख्शने वाला यानी अल्लाह बख्शने वाला रहमत वाला हूँ। आयत नंबर 50 और मेरी सज़ा दर्दनाक है। आयत नंबर 51 और उनको इब्राहिम के मेहमानों से आगाह करो। आयत नंबर 52 जब वो उसके पास आए फिर उन्होंने सलाम किया। इब्राहिम ने कहा कि हम तो तुम लोगों से अंदेशनाक हैं। आयत नंबर 53 उन्होंने कहा कि अंदेशा ना करो हम तुमको एक लड़के की बशारत देते हैं जो बड़ा आलिम होगा। आयत नंबर 54 इब्राहिम ने कहा क्या तुम उस बुढ़ापे में मुझको औलाद की बशारत देते हो बस तुम किस चीज़ की बशारत मुझको दे रहे हो। आयत नंबर 55 उन्होंने कहा कि हम तुम्हें हक़ के साथ बशारत देते हैं बस तू नाउम्मीद होने वालों में से ना हो। आयत नंबर 56 इब्राहिम ने कहा कि अपने रब की रहमत से गुमराहों के सिवा और कौन नाउम्मीद हो सकता है। आयत नंबर 57 कहा अय भेजे हुए फरिश्तों अब तुम्हारी मुहिम क्या है तुम्हारा अगला मिशन क्या है। आयत नंबर 58 उन्होंने कहा हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं। आयत नंबर 59 मगर लूत के घर वाले कि हम उन सब को बचा लेंगे। आयत नंबर 60 वजह सिवाय उसकी बीवी के कि हमने ठहरा लिया है कि वो ज़रूर मुजरिम लोगों में रह जाएंगी। आयत नंबर 61 फिर जब भेजे हुए फरिश्ते ख़ानदान लूत के पास आए। आयत नंबर 62 उन्होंने कहा मतलब लूत अलैहिस्सलाम ने तुम लोग अजनबी मालूम होते हो। आयत नंबर 63 उन्होंने कहा नहीं बल्कि हम तुम्हारे पास वो चीज़ लेकर आए हैं जिसमें ये लोग शक करते हैं। आयत नंबर 64 और हम तुम्हारे पास हक़ के साथ आए हैं और हम बिल्कुल सच्चे हैं। आयत नंबर 65 बस तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों के साथ निकल जाओ और तुम
ان کے پیچھے چلو اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور وہاں چلے جاؤ جہاں تم کو جانے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 66 اور ہم نے لوط کے پاس حکم بھیجا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ آیت نمبر 67 اور شہر کے لوگ خوش ہو کر آئے۔ آیت نمبر 68 اس نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں، تم لوگ مجھ کو رسوا نہ کرو۔ آیت نمبر 69 اور تم اللہ سے ڈرو اور مجھ کو ذلیل نہ کرو۔ آیت نمبر 70 انہوں نے کہا کیا ہم تم کو دنیا بھر کے لوگوں سے منع نہیں کیا۔ آیت نمبر 71 اس نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کو کرنا ہے۔ آیت نمبر 72 تیری جان کی قسم وہ اپنی سرمستی میں مدہوش تھے۔ آیت نمبر 73 پس دن نکلتے ہی ان کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا۔ آیت نمبر 74 پھر ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر کے پتھر کی بارش کر دی۔ آیت نمبر 75 بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 76 اور یہ بستی ایک سیدھے راہ پر واقع ہے۔ آیت نمبر 77 بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ آیت نمبر 78 اور ایکا والے یقیناً ظالم تھے یقیناً ظالم تھے۔ آیت نمبر 79 پس ہم نے ان سے انتقام لیا اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر واقع ہیں۔ آیت نمبر 80 اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر کہتے ہیں پتھر کو، اسٹون۔ آیت نمبر 81 اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی مگر وہ اس سے منہ پھیرتے رہے۔ آیت نمبر 82 اور وہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے کہ امن میں رہیں۔ آیت نمبر 83 پس ان کو صبح کے وقت سخت آواز نے پکڑ لیا۔ آیت نمبر 84 پس ان کا کیا ہوا، ان کے کچھ کام نہ آیا۔ آیت نمبر 85 اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے حق کے بغیر نہیں بنایا، اور بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، پس تم خوبی کے ساتھ درگزر کرو۔ آیت نمبر 86 بے شک تمہارا رب سب کا خالق ہے، جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 87 اور ہم نے تم کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ آیت نمبر 88 تم اس متاع دین کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دی ہیں، اور ان پر غم نہ کرو اور ایمان والوں پر اپنے شفقت کے بازو جھکا دو۔ آیت نمبر 89 اور کہو کہ میں ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ آیت نمبر 90 اسی طرح ہم نے تقسیم کرنے والوں پر بھی اتارا تھا۔ آیت نمبر 91 جنہوں نے اپنے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آیت نمبر 92 پس تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے۔ آیت نمبر 93 جو کچھ وہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 94 پس جس چیز کا تم کو حکم ملا ہے اس کو کھول کر سنا دو اور مشرکوں سے اعراض کرو، دوری اختیار کرو۔ آیت نمبر 95 ہم تمہاری طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ آیت نمبر 96 جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود عبادت کے لائق شریک کرتے ہیں پس عنقریب وہ جان لیں گے۔ آیت نمبر 97 اور ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 98 پس تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدے کرنے والوں میں سے بنو۔ آیت نمبر 99 اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقینی بات آ جائے۔ یہ تھا سورہ الحجر کا اردو میں ترجمہ۔ انشاءاللہ ہم اگلے صورت میں سورہ النحل کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آپ ویڈیو کو سبسکرائب کر کے رکھیے، بیل آئیکن دبائیے، دوسروں کو شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔